हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वायरस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्ट्रक्चर, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी लाइन हम कहते हैं वायरस को डिफाइन करने के लिए वो ये होती है कि वायरस इज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये क्यों कहते हैं? जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी तो वायरस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया गया हुआ। क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या होता है, नॉन लिविंग होगा, और इनसाइड ऑफ द बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बीट एनी एनिमल, इवन बैक्टीरिया या फिर ह्यूमन बींग्स, वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। लिविंग कैसे होगा? कि वायरस सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक डीएनए पार्टिकल होता है जो कि एक प्रोटीन कोट में होता है। कैसे होगा, क्या होगा, हम अभी डिस्कस करेंगे। इसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर जेनेटिक एलिमेंट्स। नॉन सेल्यूलर होते हैं यानी कि वो एक सेल भी नहीं होता, जस्ट डीएनए या फिर आरएनए पार्टिकल होता है। ठीक है। फॉर देयर रेप्लिकेशन वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लिविंग सेल्स को, एंड हैव एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्टेट। वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर आउटसाइड ऑफ द सेल भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर क्या होगा, वायरस अटैक करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक करने के बाद वो क्या करते हैं, उसके राइबोसोम्स को यूज़ करते हैं टू रेप्लिकेट देयर डीएनए। ठीक है, या फिर या तो डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे या फिर आरएनए को रेप्लिकेट करेंगे, लेकिन अपना जेनेटिक कोड जो होगा वो यूज़ करके उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। आउटसाइड द सेल वायरस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, वायरॉन कहते हैं। जब वो आउटसाइड ऑफ द किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्टेट में वायरॉन कहेंगे, या फिर एक कंप्लीट पार्टिकल को वायरॉन कहेंगे। ठीक है। अब वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है। एक हो जाएगा जीनोम कैप्सिड, वो क्या होता है इसको भी डिटेल में हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड हो जाएगा, और एनवेलप एंड स्पाइक्स हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरस इज एन इन्फेक्शियस ऑब्लिकेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, यानी कि वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करेगा, और वो इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट होता है। वायरस इज वेरी इन साइज। साइज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। 20 नैनोमीटर्स भी हो सकती है तो 250 नैनोमीटर्स भी हो सकती है। और वो साइज़ में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, डू नॉट इंक्रीज़ इन साइज़, बट क्या करेंगे, नंबर में इंक्रीज़ करेंगे जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए हो जाएगा या फिर आरएनए हो जाएगा, उसको रेप्लिकेट करेंगे होस्ट में। यानी कि जो जिस पर वो अटैक करेंगे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या फिर ह्यूमन हो सकता है, तो वो उनके क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। वायरसेस क्या करते हैं, आर नॉट मेड अप ऑफ एनी सेल्स, वो एस सेल्यूलर होते हैं। उनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसे नहीं होगा, मतलब ना उनके पास न्यूक्लियस होगा, ना उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। सेल्यूलर कोई स्ट्रक्चर उनके पास नहीं होगा सिवाय प्रोटीन कोड के और सिवाय डीएनए या फिर आरएनए के होगा। एंड सेल हैव अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। कैसे होगा, आई डिफाइन ऑन अ पिक्चर। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, या तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है। आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल्स वायरसेस आर नॉट अलाइव। आउटसाइड ऑफ द सेल एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्टेट में वायरसेस जिंदा नहीं होंगे। वायरसेस को क्या होगा, रिक्वायर्स होस्ट। ठीक है, एक जिंदा होस्ट की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो अटैक करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, उनके राइबोसोम्स पे अटैक करेंगे, और अपनी जो जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो डीएनए हो गया या फिर आरएनए हो गया, उसको क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। अलाइव इनसाइड द लिविंग सेल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस। इनसाइड ऑफ अ लिविंग होस्ट वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस एंटर्स अ होस्ट सेल एंड डायरेक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यू वायरसेस। बिल्डिंग ब्लॉक से क्या मुराद हो जाएगी, यानी कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक से हो जाएगा कि राइबोसोम्स, जहाँ पर हमारी ट्रांसक्रिप्शन होती है, प्रोटीन्स की ट्रांसलेशन हो जाएगी, वहाँ पर अटैक करेंगे। वायरसेस ऑलवेज यूज होस्ट राइबोसोम्स टू मेक देयर प्रोटीन कोड्स। ठीक है, वो राइबोसोम्स पे अटैक करके प्रोटीन्स बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे वायरस का, क्योंकि वायरस की प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, डिफरेंट होती हैं, डिपेंड करती हैं उनके स्ट्रक्चर पे। क्योंकि कुछ वायरसेस में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर कुछ वायरसेस में वो वाले स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, तो उसी पर डिपेंड करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, और वो कितने पैरासाइटोलॉजी उनकी हो जाएगी, या फिर वो कितने इन्फेक्शियस हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, वो हो जाएगा उनका जीनोम। जीनोम से हम क्या मुराद हो जाएगी, यानी कि जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। द
और वो क्या होता है, इज़ आइदर डीएनए, जैसे एज आई डिफाइंड इट अर्लियर, या फिर हो जाएगा डीएनए हो जाएगा या फिर आरएनए हो जाएगा। और उनका क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो जाएगा, जैसे अगर हमने स्ट्रैंडेड स्ट्रेंड्स देखी हुई हो डीएनए केसेस डबल स्ट्रैंडेड होती हैं, या तो वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे उनका डीएनए आरएनए जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा उनका। कैप्सिड, कैप्सिड क्या होता है, जीनोम ऑफ वायरस। कैप्सिड एक प्रोटीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोट होती है, आउटर कोट होती है, कोटा जिसमें डीएनए प्रोटेक्टेड होता है वायरस का, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। द जीनोम ऑफ द वायरस सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट नोन एज कैप्सिड। ठीक है, अब कैप्सिड क्या होता है, स्मॉलर प्रोटीन यूनिट्स का बना होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कैप्सोमर्स। अब न्यूक्लियो कैप्सिड क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसका डीएनए का, जीनोम का और कैप्सिड का। तो हम क्या कहेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोम एंड कैप्सिड इज कॉल्ड वायरल न्यूक्लियो कैप्सिड। ये कैप्सिड हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए आरएनए भी यहाँ पर प्रेजेंट है। कुछ वायरसेस में क्या होते हैं कि एनवेलप भी होता है, कुछ में स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, एनवेलप क्या होता है, फॉर सम वायरसेस द कैप्सिड इज सराउंडेड बाय लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो जब वायरस क्या करता है, अटैक करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो वो उसकी क्या करता है, सेल की, वही से उस सेल की लिपिड बाइलेयर को क्या कर लेता है, वही से अपना एनवेलप बना लेता है। जिस कुछ वायरसेस एनवेलप्ड होते हैं, कुछ अनएनवेलप्ड होते हैं। द लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वायरस एनवेलप एंड इज ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव करते हैं। ठीक है, स्पाइक्स जो होते हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम द एनवेलप आर नोन एज स्पाइक्स। अब स्पाइक्स क्या होते हैं, एक सुई या फिर सुई की तरह, नीडल की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है, अटैचमेंट करवाते हैं। होस्ट में जब इन्फेक्शन करना होता है वायरस ने, तो वो उनको इन्फेक्शन करने के लिए क्या करेगा, स्पाइक्स की मदद से खुद को अटैच करेगा सरफेस से। ठीक है, अब ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ये देख लेते हैं। ये हो जाएंगे हमारे स्पाइक्स हो जाते हैं, इनको टेल भी हम समटाइम्स कहते हैं। ठीक है, या ये हो जाएगा हेड हो जाएगा, जो हम बैक्टीरियोफेज का पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वायरस के। एज यू कैन सी हेयर, बैक्टीरियोफेज का ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हो जाएगा कैप्सिड हो गया जो आउटर प्रोटीन वाला हो गया, ये डीएनए हो गई या फिर आरएनए हो गया, एनिमल वायरस स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कोरोना वायरस का भी क्या होता है, जिसको हम क्रोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उनमें क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं, जो ये हो जाएगा उसका एनवेलप हो गया जो सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ था। ये उसका हो जाएगा, ये बेसिकली HIV का स्ट्रक्चर है, लेकिन कोरोना का भी इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है, स्पाइक लाइक या फिर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये उसका लिपिड बाइलेयर वाला एनवेलप हो जाएगा, ये उसके स्पाइक्स हो जाएंगे जो अटैचमेंट के लिए उसको काम आएंगे, और ये उसका क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। डिफरेंट वायरसेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन देयर इन्फेक्शस, कितने इन्फेक्शस वो हो सकते हैं या कितना इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर हेयर, HIV वायरस देख सकते हैं आप यहाँ पर, और हेपेटाइटिस वायरस, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम वायरस की कुछ डिजीज़ डिफाइन करेंगे, व्हाट डिजीज़ दे कॉज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।